यानी कि क ख ग घ ये सब जो है क ख ग घ ङ आ क ख आ ये सब क्या है, लेटर है, अक्षर है। अक्षर को ही वर्ण भी कहते हैं, ठीक। उसी को इंग्लिश में, जैसे इंग्लिश में आ जाएगा ABCD जेड तक, इसको लेटर कहेंगे। तो अक्षर हो गया हिंदी वाला वर्ड, हिंदी वाला, और अक्षर लेटर हो गया इंग्लिश वाला। अब दो या दो से अधिक अक्षर को मिला देते हैं, जैसे एक अक्षर है क और दूसरा अक्षर ले लीजिए म, ये दोनों को मिला देंगे तो जो बनेगा इसको ही शब्द कहते हैं। दो अक्षर को मिला के, दो से ज्यादा अक्षर को मिला के लिखते हैं तो क्या बनता है, शब्द। उसी तरह से दो या दो से अधिक लेटर को मिला देते हैं, यानी ABCD को, जैसे ANT, 3 लेटर मिला दिए तो ये क्या बन जाएगा, वर्ड। अक्षर को मिलाएंगे तो शब्द, अक्षर को मिलाएंगे तो शब्द बनेगा, और लेटर को मिलाएंगे तो वर्ड कहलाएगा। शब्द को ही वर्ड कहते हैं। लेकिन हिंदी वाला लेटर को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, शब्द बनेगा, और इंग्लिश वाला लेटर को मिलाएंगे तो वर्ड बन जाएगा। अब देखिए, कोई को शब्द को मिला देते हैं तो उससे मिल करके शब्द वाक्य बन, 1 2 3 शब्द, और तीनों शब्द को मिला करके कहेंगे ये वाक्य बन गया एगो। यानी कि शब्दों को ज्यादा शब्द को मिला देते हैं तो वाक्य बन जाता है। उसी तरह से एक लेटर है और ज्यादा एक वर्ड है और ज्यादा वर्ड को मिला देते हैं तो सेंटेंस बन जाता है। जैसे ये हो गया आपका 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 3 शब्द को मिला दिए तो क्या बन गया, सेंटेंस। 3 वर्ड को मिला दिए, सेंटेंस बन गया। अब बताइए कि इस सेंटेंस में कई गो लेटर है, लेटर यानी अक्षर, कई गो अक्षर है इनमें, 1 2 3 4 5 6 गो लेटर है, 6 गो अक्षर है। इसको गिनेंगे तो ये शब्द है। तो शब्द पूछा जाए, शब्द कई गो है तो कई गो है, 1 2 3 गो, 3 गो शब्द है, समझ में आए ना। यहाँ पर अगर पूछा जाए कि वर्ड कई गो है, वर्ड, तो वर्ड ये है 1 2 3 गो वर्ड है। लेकिन पूछा जाए कि इसमें लेटर कई गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो लेटर है। तो लेटर समझ गए, वर्ड समझ गए, सेंटेंस समझ गए, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसी वर्ड में से कोई भी वाक्य जब लिखा जाए या बोला जाए तो इस वाक्य में बहुत सारा शब्द आता है। तो शब्द में से कुछ शब्द ऐसा, कुछ शब्द होता है किसी का नाम, किसी चीज का, चाहे वो वस्तु हो, जगह हो, या किसी का भी नाम है। तो नाम को, जितना नाम वाला शब्द होगा उसको क्या कहेंगे, नाउन। ध्यान से समझिएगा। नाउन के बाद अब उसी को इंग्लिश में संज्ञा, हिंदी में संज्ञा कहेंगे, इंग्लिश में नाउन कहेंगे। हम लोग एक ही में मिक्स करके चलते हैं। तो नाम किसी का होगा उसको क्या कहेंगे, नाउन। उसके नाम के जगह पे अगर उस कोड भाषा में किसी को बोला जाएगा तो कोड भाषा वाला शब्द कौन सी कहलाएगा, मेन शब्द जो जिस शब्द से किसी का नाम रहेगा वो तो नाउन, और उसका कोड भाषा में उपयोग किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम ही हैं, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो कह सकते हैं मंटू सर पढ़ा रहे हैं, नाम हमारा एग्जेक्ट हो गया। और वहीं कहेंगे कि आप पढ़ा रहे हैं तो मंटू के जगह पे आप कह दिए, यानी कि किसी के नाम के जगह पर उसको कोड भाषा में बोलेंगे तो वो कहलाएगा प्रोनाउन। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, इसका गुण बताने वाला शब्द जितना भी है, किसी भी आदमी का गुण बताने वाला शब्द वो कहलाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी जैसे देख लीजिए, राम काला है कह देंगे तो काला क्या हो गया, राम का गुण बता रहा है कि राम का क्वालिटी करिया है। वो लड़का है तो वह का क्वालिटी बता रहा है, गुण बता रहा है कि वह लड़का है, ये सारा गुण है। तो इसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। चलिए नाउन समझ गए हैं। किसी भी अगर वाक्य में कोई भी शब्द रहेगा तो वो शब्द में से, जैसे यहाँ पर कई गो शब्द है, 1 2 3 4 5, पांचों शब्द में से जो भी शब्द किसी का नाम होगा, किसी आदमी का, किसी जानवर का या किसी जगह का, वो नाम कौन सा शब्द कहलाएगा,
नाउन कहलाएगा। यही शब्द में से जौन शब्द किसी के नाम के जगह पर उपयोग किया जाएगा, किसी के नाम न रख के उस शब्द का उपयोग किया जाएगा, उस शब्द कहलाएगा प्रोनाउन। जैसे एडजेक्टिव क्या होता है कि कोई भी से जो शब्द नाउन या किसी आदमी का गुण बताता हो उस शब्द क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। यानी नाउन हो चाहे प्रोनाउन, उसका गुण बताए जौन शब्द वगैरह को एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे वह काला है तो गुण बता रहा है कि वह आदमी जो है करिया है, एडजेक्टिव हो गया। सीता सुंदर है, सीता का गुण क्या बता रहा है, सीता सुंदर है, तो सुंदर हो जाएगा एडजेक्टिव। वर्ब क्या होता है कि कोई भी इस शब्द में से जो बताता है किसी काम का नाम होता है उसी को वर्ब कहते हैं। जैसे वह दौड़ रहा है, वह नाच रहा है, वह खेल रहा है, तो खेलना जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, वर्ब। नाचना, नाचने का काम भी होता है, ये भी वर्ब। दौड़ना, दौड़ना क्या है, वर्ब है। दौड़ना भी काम होता है। चलना काम है। ईमानदार वो काम है, काम नहीं है, यानी ईमानदार वर्ब नहीं होगा। ठीक है, यानी काम करने वाले शब्द का जितना नाम होगा वो कौन सा होगा, वर्ब होगा। ठीक है, इसका नाउन या प्रोनाउन का काम करने वाला शब्द का नाम। एडवर्ब क्या होता है कि इस वर्ब के का गुण जो बताता है कि वर्ब यानी काम जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, उसका गुण क्या है, तेजी से हो रहा है कि धीरे से हो रहा है, इसी को एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब का मतलब काम का गुण बताए, वर्ब का गुण बताए, एडवर्ब। तेज हो गया वर्ब। चलिए, प्रीपोजिशन क्या होता है कि नाउन किसी नाम का यानी नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी से जोड़ता है, संबंध बताता है, तो वो हो जाता है प्रीपोजिशन। जैसे वो कलम से लिख रहा है तो कलम तो से के ये सब जितना है प्रीपोजिशन हो जाएगा। क्लियर। कंजक्शन क्या होता है यानी जोड़ने वाला शब्द कंजक्शन कहलाता है। जैसे राम, श्याम, सीता, मान लीजिए तीन गो कोई लड़का है या कोई भी आदमी है, तीन गो आदमी है, एक का नाम है राम, दूसरा का श्याम, तीसरा का मोहन। राम, श्याम, मोहन, आई तीनों अगर बाजार जा रहे हैं तो इसको लिखेंगे कैसे हम, राम, श्याम और मोहन बाजार जा रहे हैं, तो तीनों को जोड़ने का काम क्या कर रहा है, और श्याम पढ़ रहा है, तो दो नाम है, दो नाम को जोड़ने वाला शब्द जो भी होता है वो होता है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब कि दो को जोड़े एक में, तो और लेकिन ये सब जो भी शब्द है दो शब्द को जोड़ता है। इंटरजेक्शन क्या होता है, इतना ही शब्द हम लोग को पढ़ना है बार बार, इंटरजेक्शन एक अलग से जोड़ दिया गया। इंटरजेक्शन होता क्या है कि चिढ़ा के बोलने वाला शब्द जितना होता है, जैसे अगर भगवान को ये स्मरण करना, याद करना हो तो कहते हैं हे भगवान दया करो, तो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि भगवान दया करिए, लेकिन हे भगवान हे एगो शब्द जोड़ देते हैं, इसी शब्द को कहते हैं तनी अपन दिखाने के लिए बोलते हैं कि माने हम आपके आगे झुक रहे हैं, दया मांग रहे हैं, उनका मान बढ़ाने के लिए बोला जाता है। तो हे भगवान, हे राम, अरे अरे मर गया वह, तो अरे मर गया वह कह सकता है, लेकिन अरे को बीचों में जोड़ देता है, इन्हीं शब्द को इंटरजेक्शन कहते हैं। यानी किसी का संबोधन करने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है इंटरजेक्शन कहलाता है। सब क्लियर ना, कोई ऐसा